ज़मीन यहाँ पे उपलब्ध है उस पर एक फ्रेट मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स बनाने के लक्ष्य से किया गया। हमने ज़मीन का सर्वेक्षण किया है, उसमें ये संभावना देखने के लिए कि किस तरह से लाइन बिछाई जा सकती है। अभी ये रफ सर्वेक्षण है, इसके बाद धीरे धीरे इसमें और डिटेल सर्वेक्षण करेंगे और फिर आगे की प्लान बनाएंगे। इस उम्मीद के साथ ही सब लोग आए हैं और आगे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इसका निरीक्षण किया जा रहा है। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। खबर भागलपुर से है, जहां पर दीनदयाल उपाध्याय मंडल को एक बड़ा सौगात मिला है। ये सौगात 200 करोड़ का है। दरअसल रेलवे में अतिक्रमण को देखते हुए यह सौगात दिया गया, जिसको लेकर कार्य प्रगति पर लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे तो वहां के स्थानीयों का कहना है कि पहले भी ये पहल की गई, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ। हालांकि इस बार सौगात मिलने के बाद इस पर फिर से काम शुरू होने की बात कही गई है। तो चलिए खबर को विस्तार से देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। रेलवे बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में से एक 200 करोड़ की रेल ट्रैफिक योजना पूर्व मध्य रेलवे के दीनदयाल उपाध्याय मंडल को मिला है। रेलवे के बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए डालमिया फैक्ट्री की जमीन, जो कि रेलवे के द्वारा अधिग्रहण 2006 में की गई थी, वहां पर फ्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना का सर्वे पूर्व मध्य रेलवे के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर और प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, साथ ही दीनदयाल उपाध्याय मंडल के DRM शामिल होकर किए। सर्वे टीम के द्वारा डालमिया नगर में रेलवे की जमीन का निरीक्षण भी किया गया, साथ ही साथ जमीन के नक्शे का मिलान भी किया गया। उन्होंने बताया कि जमीन 218 एकड़ में है, जिस पर भविष्य को देखते हुए इस जमीन को फ्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने का रेलवे ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 200 करोड़ है। इस सर्वे की खबर आम जनों तक पहुंचते ही एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन कुछ पुराने लोगों ने इस पर मायूसी भी जाहिर की, क्योंकि 2006 से लेकर अब तक कई बार अधिकारियों का स्थल निरीक्षण होता रहा, लेकिन कार्य प्रगति पर नहीं दिखाई दिया। इस पूरे मामले को लेकर वहां के स्थानीय लोगों में खुशी तो है ही, लेकिन कुछ लोग मायूस भी है। उनका ये कहना है कि वैसे तो इस कार्य को लेकर पहले भी ऐलान किए गए, लेकिन इस पर कोई भी काम नहीं हुआ, कार्य कहीं से दिखाई नहीं दिया, जिस वजह से अब तक यहाँ पर लोग इंतजार के आलम में बैठे हैं। लोगों का ये कहना है कि इस पर पहले भी कई योजना लाई गई, लेकिन उस प्रस्तावित योजना को कहीं भी अप्लाई नहीं किया गया, जिससे कि इस क्षेत्र में अभी तरक्की कोसों दूर है। हालांकि इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की गई, भूमि का जांच किया गया, आखिर कितने जमीन है, कहां तक जमीन है, इस पर भी जांच की गई, क्योंकि 200 करोड़ के सौगात दिए गए हैं इसको तैयार करने के लिए। जाहिर सी बात है कि रेल अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है, जिससे कि लोगों को निजात चाहिए होती है। इसी को लेकर इस योजना को पारित किया गया, प्रस्तावित किया गया, जिसके बाद अब इस योजना में कार्य शुरू होने वाला है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। हालांकि इस पर निरीक्षण भी किया जा रहा है कि इस कार्य में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए जमीन कितनी है और इस योजना के तहत कौन कौन से काम करने हैं। तो इस पर देखिए कि अधिकारी क्या कुछ कहते हैं, एक बार उनको भी सुनिए। आज का निरीक्षण हमारे मुख्यालय के अधिकारियों के साथ और मंडल के अधिकारियों ने मिल करके जो ज़मीन यहाँ पे उपलब्ध है उस पर एक फ्रेट मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स बनाने के लक्ष्य से किया गया। हमने ज़मीन का सर्वेक्षण किया है, उसमें ये संभावना देखने के लिए कि किस तरह से लाइन बिछाई जा सकती है। अभी ये रफ सर्वेक्षण है, इसके बाद धीरे धीरे इसमें और डिटेल सर्वेक्षण करेंगे और फिर आगे की प्लान बनाएंगे। क्या लगता है सर कि लोगों को अब उम्मीद है कि सर रेल कारखाना सर खुलेगी? इस उम्मीद के साथ ही सब लोग आए हैं और आगे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इसका निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि आगे के जो ट्रैफिक बढ़ेगा उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, उसका ही उद्देश्य है। जैसा कि आपने सुना कि अधिकारी ने इस संदर्भ में सब कुछ क्लियर कर दिया है कि किस तरह से इस काम को अंजाम देना है और जल्द ही ये योजना लोगों के बीच आएगी। नए सौगात लोगों को मिलेंगे, इससे लोग खुश हैं और इससे लोगों को काफी फायदा भी होगा। फिलहाल के इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम ब्यूरो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।